शायरों ने बनाया, उर्दू के नाम पर, मुशायरे के नाम पर, शेर के नाम पर। मैं आपके सामने उस शायर को बुला रहा हूं। यकीन मानिए कि अगर दिन में आपने किसी से घर में तू तड़ाक कर ली है, इशारों में बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। किसी से नाराज होकर अगर आप चले आए हैं या कोई आपसे नाराज है, कल सुबह आपको उन्हें मनाना है, तो आपको वो मनाने का सलीका सुंदर सिखा देंगे। भाई माइक वाले साहब, मैं वहां ले सकता हूँ थोड़ा? असल में लाइट कम है और हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम। और सुंदर भाई, उबैद भाई के और सागर भाई के आने के बाद हम मुंतजिर थे। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर सुंदर भाई पढ़ने जाते हैं। इन्हें कल भी मुशायरा पढ़ने के लिए बंबई अर्जेंटली छोड़ना है, इसलिए मैंने तमाम शोरा की, अपने साथियों की इजाजत लेकर सुंदर भाई को दावत दी है। सदर साहब देखिए तरन्नुम साहब, आप तरन्नुम भी हैं और ये सुंदर है, फैसला कीजिए क्या होगा। मैं सुहाना जी ने बहुत सुहाना माहौल बना दिया है। एक मरतबा यूँ हुआ कि मुशायरे के बाद हम खाने के लिए जा रहे थे, सुहाना जी हमारे साथ जा रही थी, तो एक पंचेले ने देखा तो बोले ये हरियाली और ये रास्ता। अच्छा, मैं कहाँ था वहां? तो मैंने कहा भैया मेरे, ये हरियाली किसी और बगिया की है, ये रास्ता कहीं और जाता है। अच्छा। आइए, एक मतलब जो ये होगा, हाँ आप लोग जो हैं हंसने के चक्कर, मुझे देखने के चक्कर में ना पड़े। ये जो कुछ पढ़ा जा रहा है हंसने के लिए पढ़ा जा रहा है, उस पर सोचना नहीं है कि कहाँ हंसना है। इधर शेर पूरा हुआ, उधर हंस दीजिए, और क्या जरूरी है कि समझ के ही हंसा जाए। हाँ अनवर भाई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हाँ अच्छा हुआ अनवर भाई आके, मैं सोच रहा था कि वो सुंदरता इस माहौल की और बढ़ गई। बढ़िया सुंदर भाई जी। सैयद अनवर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तस्लीम साहब आपका भी। एक चांदनी जो हमको मिली चांद रात को, एक चांदनी जो हमको मिली चांद रात को, एक चांदनी जो हमको मिली चांद रात को, मिलते ही मेरी जेब कटी चांद रात को। एक चांदनी जो हमको मिली चांद रात को, मिलते ही मेरी जेब कटी चांद रात को, और सेहरे का फूल सूंघ के चकरा गया था मैं। नहीं, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उसे समझने के चक्कर में न रहें। सेहरे का फूल सूंघ के चकरा गया था मैं, फिर अगले बरस शादी हुई चांद रात को। दो बार। वाह। नहीं तो उस वक्त तो हुई नहीं थी ना, सेहरे का फूल सूंघ के चकरा गया। कभी कोई नहीं समझ रहा तो उसे क्या समझ। बाप अगर आप समझने के चक्कर में पड़े, बस शेर पूरा हुआ हलते हैं, और क्या फिर कल भी समझ सकते हैं आप, परसों भी समझ सकते हैं। हाँ, सेहरे का फूल सूंघ के चकरा गया था मैं, फिर अगले बरस शादी हुई चांद रात को, और छत से उतर के जूं ही गया उनके रूम में। छत से उतर के जूं ही गया उनके रूम में, पूछो ना कितनी ईदी मिली चांद रात को। पूछो ना, तो ईदी मिलती है, पूछो ना। देखिए इनको बहुत मालूमात है, लगता है ये पड़ोस में थी। आइए, पूछो ना कितनी ईदी मिली चांद रात को, ईद से पहले ही। काम ही ऐसा किया था हमने, छत से उतर के जो ही गए उनके रूम में, वाह, पूछो ना कितनी ईदी मिली। वाह, चांद रात को। आइए, एक मतलब एक शेर ये होगा, अंडे के वास्ते नहीं जरा जी के वास्ते,
अंडे के वास्ते नहीं जरदी के वास्ते, जरदी के वास्ते न सफेदी के वास्ते, सफेदी के वास्ते मुर्गे हलाल हो गए मुर्गी के वास्ते, मुर्गे हलाल हो गए मुर्गी के वास्ते। और ये सुन के शामियाना भी खुद चर से फट गया। अच्छा। पंडाल ने सुना तो वो खुद चर से फट गया, खुद चर से फट गया। बिंदावती जो लड़ पड़े बोटी के वास्ते, दावती जो लड़ पड़े बोटी के वास्ते। आइए एक मतलब दो शेर ये होगा कि मोहब्बत से जब भी बलम देखते हैं, मोहब्बत से जब भी बलम देखते हैं तो सत्यम नहीं सुंदरम देखते हैं। मोहब्बत से जब भी बलम देखते हैं तो सत्यम नहीं सुंदरम देखते हैं। और है लड़की पुलिस की मगर क्या बताएं उसे किस तमन्ना से हम देखते हैं। है लड़की पुलिस की मगर क्या बताएं उसे किस तमन्ना से हम देखते हैं। आइए देखिए आजकल कंप्यूटर एज का बच्चा एज है, बच्चे बहुत फास्ट है। मैंने उनसे पूछा बेटा ये बताइए कि पापा ज्यादा टैलेंटेड होते हैं कि बेटे? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स बेटे ही टैलेंटेड होते हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताइए अमेरिका किसने डिस्कवर किया? बोले वास्को डी गामा ने। बोले पापा वही तो मैं भी कह रहा हूं कि उसके बाप ने क्यों नहीं किया। फिर आप लोग समझने के चक्कर में पड़े। देखिए अब एग्जाम पीरियड चल रहा है, वो एग्जाम देने गया तो वो उसका उर्दू का पेपर था, मजमून का, निबंध का, एस्से का। तो मैंने कहा बेटा उसके लिए आपने क्या स्टडी कर रखी है? तो उन्होंने कहा पापा मैंने याद कर लिया। मैंने क्या याद किया? बोले मैंने भैंस के ऊपर एक मजमून याद कर लिया कि भैंस दूध देती है, भैंस चारा खाती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंख होती है, 1 दुम होती है। मैंने कहा क्या जरूरी है कि भैंस के ऊपर ही आए? किसी और दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर मजमून लिखने आ जाएगा, आपको इससे लिखने आ जाएगा। बोले जैसे किस पर आ सकता है? मैंने कहा अगर स्विमिंग पूल पे आ गया तो क्या करेगा? बोले बहुत इजी है पापा, मैं लिखूंगा कि सेहतमंद रहने के लिए रोजाना नहाना चाहिए और नहाने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है स्विमिंग पूल है, मगर नहाने के बाद दूध पीना चाहिए। सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस की 1 दुम होती है। क्या बात है, भैंस काली होती है? अच्छा इनको भी मालूम है? हमारे बिहार में ऐसी नहीं होती है। क्या बात है। अब वो गया पेपर देने के लिए, पेपर दे के आ गया। मैंने बेटा क्या हुआ? आपने पेपर लिखा, कैसा क्या मजमून आया था? बोले पापा मतलब किस पर आ गया था? बोले एरोप्लेन पे आ गया। बोला फिर? बोले मैंने लिख दिया। मतलब मेरा बेटा तू लिखा कैसे? बोले मैंने लिखा कि हम हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा, मैंने खिड़की से नीचे देखा, नीचे एक खेत था, खेत में एक भैंस खड़ी थी, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की 1 दुम होती है, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस की 2 आंख। आप लोग फिर समझने के चक्कर में पड़ गए। एक मतलब दूसरे लीडर खराब है। आजकल लोग जो है लीडरों को बहुत बुरा भला कहते हैं। मैंने एक नए जाविये से शेयर करने की कोशिश की है। जी भाई, जी भाई, जी भाई। लीडर और आप जो गुजारिश है कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं उस पर आप सोचे ना। लीडर खराब है ना सियासत खराब है, लीडर खराब है ना सियासत खराब है, सियासत खराब है, शायद हमारी आपकी किस्मत खराब है। ये तो अच्छा शेर था। शायद हमारे आपकी किस्मत खराब है। और जो शायरों
अच्छा, इसलिए बंद हो गया है। हाँ, ये जवाब है। नहीं, जारी रहेगी। अनवर भाई जरा सा देख लीजिए। देखिए, आप लोग इधर देखिए। भाई, हाँ, एक तो देखिए, पुलिस जो है ये बहुत सीधी कौम होती है। आप इनके चक्कर में ना रहे, आप इनको जो देंगे वो ले लें।